नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईपी मैट इंदौर 2026 के सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा कैसे आपको सिलेबस को पढ़ना चाहिए और उसके साथ ही क्वांट्स और वर्बल एबिलिटी को दोनों को मर्ज करके कैसी पढ़ाई आपके आगे आने वाले समय में होनी चाहिए, उसके बारे में मोटा मोटा आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके साथ ही एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, इसे स्कैन करके जरूर ज्वाइन करना। जो भी आपके डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग योर सिलेबस हो गया, कुछ भी आप यहां पर व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर हमें पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर देगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पेपर पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप सभी को पता होगा इसमें टोटल दो सेक्शंस होते हैं। एक होता है आपका क्वांट और दूसरा होता है वर्बल एबिलिटी। बट क्वांट्स के अंदर जो पेपर आता है वो दो टाइप में आता है, जिसमें आपको दिखेंगे एमसीक्यू बेस्ड और कुछ होते हैं जो कि शॉर्ट आंसर्स के टाइप में होते हैं। क्वांट्स के टोटल आपको 45 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें एमसीक्यू के 30 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। एंड उसके साथ ही क्वांटिटेटिव एबिलिटी के जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं उसके आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और उसके साथ वर्बल एबिलिटी के आपको 45 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और हर एक सेक्शन को आपको 40 मिनट्स का जो है यहां पर टाइमर मिलने वाला है। तो टोटल आपका हो जाएगा 120 मिनट्स इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। उसके साथ ही अगर मैं स्टार्ट करूं क्वांट से, तो क्वांट्स के अंदर आप देख सकते हो आपका जो पूरा पेपर है इन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। एक तो है नंबर सिस्टम, उसके साथ है अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन और उसके साथ है मॉडर्न मैथ। तो हमें कैसे कब क्या क्या पढ़ना चाहिए उसको अभी हम यहां पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक सेक्शन की, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं 10th क्लास के अंदर हो सकता है आपने अरिथमेटिक नहीं पढ़ा होगा। अगर कोई सीबीएसई बैकग्राउंड से आता है तो कुछ परसेंटेजेस, रेशो, ऐसे चैप्टर आपने कहीं ना कहीं मोटा मोटा पढ़ा होता है। बट एक अरिथमेटिक क्या है, इसमें सबसे बड़ा जो है एक सेक्शन होता है आपके क्वांट्स के अंदर। तो इसमें अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अरिथमेटिक की खास करके, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए नंबर सिस्टम्स को लेकर, क्योंकि आपको ओवरऑल जो है पूरे क्वांट्स में जैसे कि रैशनल इरैशनल नंबर क्या होते हैं, उसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सारे कुछ आपके इस नंबर सिस्टम के साथ जो है जुड़े होते हैं। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए वो है नंबर सिस्टम, और आपने स्कूल लेवल के अंदर भी इसको सही से पढ़ा होता है। तो पहले आपको ऐसे चैप्टर्स पिक करने हैं जिनके बारे में आपने कहीं ना कहीं स्कूल के प्रिपरेशन में, मतलब 8th 9th एंड 10th, मैं स्कूल की बात कर रहा हूं, हो सकता है 11 12 के अंदर आपने मैथ्स नहीं लिया होगा, कुछ बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, कोई आर्ट से होता है, उनको मैथ्स वहां पे नहीं होता है। तो जो बच्चे साइंस लिए हैं और जिनका 8th 9th 10th के अंदर जो भी टॉपिक्स आपको कॉमन लगते हैं, सबसे पहले वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने स्टार्ट करते हो लीनियर इक्वेशन से, क्योंकि ये चैप्टर आपने 8th 9th 10th में कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ा होता है। आप जब उसको दोबारा पढ़ने जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके माइंड में थोड़ा सा समझ में आएगा, कहीं ना कहीं तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था, कुछ ना कुछ मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं वो है सबसे पहले एवरेजेस एंड परसेंटेजेस, उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सर अगर मुझे अरिथमेटिक स्टार्ट करना है तो कौन से चैप्टर से स्टार्ट करूं, तो मैं रिकमेंड करता हूं स्टार्ट विथ परसेंटेजेस, क्योंकि परसेंटेजेस एक ऐसा आपका चैप्टर है जो पूरे अरिथमेटिक की इसे जान कहा जाता है। पूरा का पूरा जो अरिथमेटिक का है ना, सब कुछ परसेंटेजेस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए स्टार्ट करो परसेंटेजेस से। उसके साथ आपको पढ़ना चाहिए एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि किसी बैंक से आप लोन ले रहे हो, मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने होम लोन लिया है फॉर द 10 ईयर्स, फॉर द 15 ईयर्स, तो बैंक उनको ऐसे ही लोन नहीं देता है। अगर मान लो उन्होंने 10 लाख का लोन लिया है तो वहां पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है हर महीने के, हर एक साल के हिसाब से। तो उसी का मिश्रण यहां पर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको पूछा जाएगा। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, मान लीजिए कोई चीज आप खरीदते हो और खरीदने के बाद अगर आप उसको जाके बेचते हो तो मोस्टली क्या होता है वहां पे, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। अगर आप सेम प्राइस में इसको सेल करते हो तो आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है, जो कि हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस करके। तो मोटा मोटा इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा रेशो एंड प्रोपोर्शन, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक्स एंड वाई की जो सैलरी है वो इस रेशो में 2:3, और उसके साथ वाई एंड जेड की जो सैलरी है वो है सर 4:5 के रेशो में। तो मुझे बताओ सर एक्स एंड जेड की जो सैलरी होगी उसका रेशो क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही यहां पर थोड़ा सा एजेस को लेकर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब आज के 4 साल के बाद
मदर एंड फादर की जो एज थी वो इस रेशो में थी। उसके बाद आज के 5 साल के बाद में ऐसे प्रीवियस एंड आफ्टर के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है सर? बेसिकली मान लो मैं और आपके साथ एक बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तो स्टार्टिंग के ईयर में मान लीजिए मैं 10,000 रुपए लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और आप भी मेरे साथ कुछ अमाउंट लेके स्टार्ट करते हो। फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और थोड़ा-सा इसमें अमाउंट ऐड करना चाहिए, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है सर मोटा-मोटा? मिक्सचर एलिगेशन के अंदर जो है मान लीजिए एक में मैंने वाटर लिया है, एक में मैंने मिल्क लिया है। कुछ रेशो में मिल्क को मिक्स किया है, कुछ रेशो में वाटर को मिक्स किया है। एक फाइनल कॉम्बिनेशन बनता है, उसमें और थोड़ा-सा मैं मिल्क ऐड करना चाहता हूं, तो एक और रेशो बन जाता है। तो मोटा-मोटा मिक्सचर एलिगेशन ही होता है। कुछ चीजें आप उसमें ऐड कर रहे हो, कुछ मिक्सचर को रिमूव कर रहे हो, तो ये मोटा-मोटा इसका चैप्टर होता है मिक्सचर एलिगेशन। नेक्स्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस क्या है सर? आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई गाड़ी जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है, उसके बाद कहीं सर्टेन जगह पे जाके वो रुक जाती है, फिर वहां से अगेन वो स्टार्ट करती है, तो उसका स्पीड कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। उसके साथ बोट एंड स्ट्रीम करके भी चैप्टर होता है। मतलब मान लीजिए एक बोट है, पानी में से जा रही है, वो जाते समय कुछ स्पीड थी, वहां से फिर रिटर्न आ गई। फिर ट्रेन के ऊपर भी कुछ सवाल आपको देखने को मिलता है। ट्रेन किसी और ट्रेन को क्रॉस करता है, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे सवाल आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर देखने को मिलता है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको देखने को मिलेगा टोटल अलग और 2 चैप्टर। एक होता है आपका मोटा-मोटा जिसे हम कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, और उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा आपको देखने को मिलता है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। तो ये 2 चैप्टर आपको इसी में मर्ज करके पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क एंड पाइप सिस्टम। ये दोनों के दोनों एक ही के पार्ट है। टाइम एंड वर्क क्या होता है? मान लीजिए मुझे किसी वॉल को बनाने के लिए 10 दिन लग रहे हैं, मेरे साथ कुछ और पर्सन्स ऐड हो जाते हैं, तो हम दोनों मिलकर, वो सारे पर्सन्स और मैं मिलकर जो है इस वॉल को 5 दिन में करता हूं। तो इसमें से पूछेगा कि अगर सिर्फ 2 मैन आते हैं तो कितना टाइम लगेगा। ऐसे ही आपको पाइप एंड सिस्टम के ऊपर भी आता है। मतलब कोई पाइप किसी टैंक को फिल करने के लिए आधा घंटा लेता है, तो उसमें एक टैप को हम ओपन कर देते हैं, इनलेट आउटलेट, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मोटा मोटा आपका अर्थमेटिक का सिलेबस होता है और मैंने हर एक अर्थमेटिक का आपको यहाँ पे चैप्टर का ओवरव्यू भी दिया है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट, वो है सर अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है? आपने रूट्स, इंडाइसेस हो गया, सर्ट्स हो गया, अलजेब्रिक फार्मूले हो गए, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शंस, लॉगरिथम। अब लॉगरिथम जो है बहुत सारे बच्चे 10th तक नहीं पढ़ते हैं, ये 10th तक नहीं होता है। आपको डायरेक्टली लॉगरिथम आता है 11th एंड 12th के अंदर। अगर आपने साइंस बैकग्राउंड लिया है या आपने मैथ सब्जेक्ट लिया है तो वहां पर आपको लॉगरिथम देखने को मिलता है। बट ये चैप्टर तो दोस्तों आपने ऑलरेडी पढ़े हैं ना, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए, मैंने क्या कहा था? स्टार्ट करो फ्रॉम नंबर सिस्टम। उसके बाद आपको स्टार्ट करना चाहिए कौन सा चैप्टर? वो है लीनियर इक्वेशन। उसके साथ ही यहाँ पे क्वाड्रेटिक ऐड कर लो। क्वाड्रेटिक के अलावा और भी है, रूट्स हो गए, इंडाइसेस हो गया। ऐसे चैप्टर के साथ आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट होनी चाहिए अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो तो। उसके अलावा ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, अगेन आपने लाइंस हो गया, एंगल्स हो गए, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, सर्कल्स, मेंसुरेशन, इनके प्रॉपर्टीज हो गए, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, सारी चीजें आपने स्कूल लाइफ में पढ़ाई किए हो, केवल उसको एक बार ब्रश अप करना है। तो यहां पर सबसे मेन चीज क्या है? 9th से लेके, अगर आप या 8th से मान लेते हैं, 8th, 9th एंड 10th, ये तीनों के अगर मैथ्स का जो आपका एनसीईआरटी होता है उसको भी आपका सही से कर देते हो तो पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? और आने वाले समय के अंदर भी हम इन सारे चैप्टर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे और मोटा मोटा इसका आइडिया भी आपको देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न मैथ्स। इसमें आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये तो आपने 8, 9, 10 में पढ़ाई होगा, ये भी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। अब हो सकता है कि आपने स्कूल में नहीं पढ़ा है, 11, 12 का चैप्टर होता है। मोटा मोटा जब ये हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे इसके बारे में आपको आइडिया भी दे देंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये था आपका क्वांट्स का सिलेबस। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए सर? अब है वर्बल एबिलिटी। बट बिफोर दिस आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स समझाना चाहूंगा। अगर आपको मैथ्स में खुद को जीत लाना है, खुद को उस सेक्शन को अच्छे से क्लियर करना है, तो पहली बात आपको क्या करनी चाहिए? सबसे पहली चीज दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? देखो याद रखो, यहाँ पे आपको 1 से लेके 30 तक के आपको टेबल्स याद रखने हैं, इसको पहले लिख लो। उसके बाद आपको 1 से लेके 30 तक के आपको स्क्वायर्स आने चाहिए। उसके अलावा 1 से लेके 20 तक के आपको क्यूब्स भी आने चाहिए।
और कुछ शॉर्टकट स्पीड मैथ्स के तरीके होते हैं, जैसे कि कैसे हमें 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को फास्टेस्ट में करना है। एग्जांपल ले लो, 12 इंटू आपको करना है 38, इसे फास्टेस्ट वे में कैसे करेंगे। ऐसे स्पीड मैथ के सेक्शंस भी आपको जो है थोड़ा सा मास्टर करना पड़ेगा, ताकि आपका ओवरऑल जो सिलेबस है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा एंड आपको मैथ्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा हेल्प भी होने वाला है। ये बेसिक चीज़ें सबसे पहले आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके साथ नेक्स्ट क्या है, वर्बल एबिलिटी के अंदर आपको वोकैबुलरी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर एंड उसके यूजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कुछ रीजनिंग का 2-3 चैप्टर्स आता है, वो भी क्या है वो समझा दूंगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये 4 पार्ट्स में हमने यहाँ पे वर्बल एबिलिटी को डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्या है, देखो वर्बल एबिलिटी के अंदर अगर मैं बात करूं वोकैबुलरी में, तो इटिमोलॉजी, रूट्स वर्ड्स क्या होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, एनालॉजीज हो गए, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, फॉरेन वर्ड्स होंगे, तो इसके ऊपर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। ग्रामर के अंदर आपको नाउन प्रोनाउन के ऊपर एरर आएगा, जैसे कि आपको कहीं तो नाउन के पहले द यूज किया है, ए यूज किया है, एन यूज किया है, तो वो क्या है, मोटा मोटा उसका रूल आपको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट हो गया, प्रीपोजिशंस एंड कंजक्शंस हो गए, टेंसेस, मॉडिफायर्स एंड नेक्स्ट है आपका पैरेललिज्म। तो ये चैप्टर्स जो है आपके ग्रामर के अंदर बहुत यूजफुल होंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम पिछले 2 या 3 साल के प्रीवियस पेपर आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट है रीजनिंग। अब देखो सर, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में क्या चैप्टर आता है, तो बेसिकली मोटा मोटा सिलॉस के ऊपर आपको क्वेश्चंस 1 या 2 देखने को मिलेंगे, ज्यादा नहीं, बहुत कम आते हैं। लॉजिकल कंसिस्टेंसी, डिडक्टिव रीजंस जो होते हैं उसके बारे में हम आके डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उसके साथ ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके ऊपर कोई इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पैसेजेस में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या वर्बल एबिलिटी अगर मुझे स्ट्रॉन्ग करनी है, तो सर मुझे बताइए क्या मैं बेसिक चीजें करूं। सबसे पहले आपको डेली 30 मिनट्स की रीडिंग करना चाहिए। पहले स्टार्ट करो रीडिंग करने के लिए। रीडिंग में क्या करना है, देखो बहुत सारे आप जगह पे देखे होंगे कि सर द हिंदू पढ़ना चाहिए, द हिंदू पढ़ना चाहिए। देखो दोस्तों, द हिंदू आपका अल्टीमेट गोल है, यानी कि आप द हिंदू पढ़ने के बाद ही अच्छे से इंग्लिश के अंदर मास्टर करोगे। बट इसे पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। वो क्या है कि जैसे सर इंटरेस्ट जनरेट करना है, मुझे रीडिंग करने को नहीं आता है, मुझे रीडिंग समझ में ही नहीं आता है, मुझे बोरिंग सा लगता है, उसके लिए क्या करना है, देखो मैं मोटा मोटा समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आप नॉवेल्स रीड करना स्टार्ट कर दो। अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर आ रहा है तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा, न्यूज़पेपर के अंदर जो भी आपका इंटरेस्टिंग आपके लिए लगेगा वो वाला आप न्यूज़ पढ़ सकते हो। जैसे कि स्पोर्ट्स, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्पोर्ट्स का पेज अच्छा लगता है। उसके अलावा कुछ एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में कुछ गॉसिप्स लिखे हैं, उसको आप पढ़ लो ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। तो मोटा मोटा मेरा कहना है कि ऐसे बुक्स या ऐसे न्यूज़पेपर के जो पर्टिकुलर पेजेस होते हैं उससे आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा। ऐसी न्यूज़ और ऐसे नॉवेल से स्टार्ट करो ताकि आपका रीडिंग अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। एंड धीरे धीरे करते 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 आपको कहाँ शिफ्ट होना है, आपको शिफ्ट होना है द हिंदू के ऊपर, क्योंकि इसके आर्टिकल में से बहुत कुछ आपको हेल्प होने वाला है। ये आपका ऑल इन वन, या मैं कह सकता हूँ कि एंड गोल होना चाहिए द हिंदू मुझे पढ़ना है करके। तो ये सिलेबस का आप पैटर्न रखिए। एंड अगर आपको जो भी इसके ऊपर और डाउट आते हैं तो नीचे हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी दिया है, और आप डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हो कि सर हमें इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया दीजिए, मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आप नीचे कमेंट करिए, आपके सारे कमेंट्स को हम रीड करते हैं एंड आपको वहां पर हम सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे एक प्रॉपर वीडियो के फॉर्मेट में। हो सकता है जो आपको डाउट वहां पर अकेले को आ रहा है वो बहुत सारे बच्चों को भी आ रहा होगा, तो ऐसे सबका जो है डाउट का सोल्यूशन वहां पर मिल जाता है हमारे वीडियो के फॉर्मेट में, क्योंकि हम सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, सब्सक्राइब टू चैनल एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।